नमस्कार। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर सुल्तानपुर में गैंगस्टर सिराज पर शिकंजा कसा है। 4 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है। गैंगस्टर सिराज अधिवक्ता हत्याकांड में 1.5 साल से फरार चल रहा है। सिराज पर 1 लाख का इनाम भी रखा गया है। डीएम के आदेश पर बदमाश सिराज अहमद की 4 करोड़ 25 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। सिराज पर 21 मुकदमे दर्ज हैं। जब्त की गई संपत्ति में 5 वाहन शामिल हैं। इनमें 2 फॉर्च्यूनर, एक स्कॉर्पियो, एक महिंद्रा और एक मोटरसाइकिल है। इसके अलावा एक ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त की गई है। साथ ही 7 भू संपत्तियां भी जब्त की गई हैं। ये हमारे जनपद का हिस्ट्री सीटर भी है। 1 लाख का इनामिया है। और हमारी टीम ने आज जाकर के इसके घर पे माननीय न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में कुर्की कराई है। तथा मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि हमारी एसओजी टीम, हमारी जनपद की टीम इनके पीछे लगी हुई है और जल्द ही ये पुलिस की गिरफ्त में होगा और हम इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। क्या क्या जब्त किया गया है सामान? इसकी प्रॉपर्टी है और क्या नाम है, इसकी कुछ गाड़ियां हैं, वो सारी चीज़ें जब्त की गई हैं। मऊ शहर के पुरानी तहसील स्थित कबाड़ के गोदाम में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। स्थानीय लोगों ने तेजी दिखाते हुए घरों के अंदर से तुरंत पानी से आग बुझानी शुरू कर दी। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी वहां पहुंच गए। कर्मचारियों ने मुस्तैदी से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक भारी मात्रा में सामान जलकर खाक हो गया था। तो आग काफी तेजी के साथ जल रही है। आप देखेंगे तो ऊपर धुएं का गुबार है। अमरोहा में बच्चा चोर गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। दरअसल पिछले दिनों एक मासूम लापता हुआ था। इसकी शिकायत मिलने पर पुलिस ने बच्चे को बरामद कर लिया था। 2 बदमाशों को कल मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो बच्चा चोरी कर निसंतान दंपत्ति को बेच देते थे। पुलिस पूरे मामले को खंगालने में जुटी है। गैंग का सरगना कुंवरगांव थाना क्षेत्र के गांव पड़वलिया के ग्राम प्रधान निरंजन का बेटा है। पुलिस पूरे सिंडिकेट को खंगालने में जुट गई है। 20 घंटे के अंदर बच्ची को सकुशल बरामद किया गया और मुठभेड़ में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। वो उनके द्वारा जो बताया गया कि 3 महिलाएं हैं जिनके द्वारा ज़रूरतमंदों को बच्चा सप्लाई कर देती थी, उनकी भी गिरफ्तारी हो गई है। इस संबंध में 2 मुठभेड़ में घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। बाकी समस्त गिरफ्तारियां हो गई। समुचित धाराओं में इनको जेल भेजा जा रहा है। आगरा विकास प्राधिकरण में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। प्राधिकरण के गेट पर तालाबंदी भी की गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्राधिकरण के अधिकारी पैसे लेकर अवैध निर्माण करवा रहे हैं। दरअसल भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के द्वारा एक निर्माण कराया जा रहा था, जिसको लेकर आगरा विकास प्राधिकरण ने नोटिस दिया और कहा कि नक्शा पास करवाकर निर्माण करवाया जाए। इसके बाद आज भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता एकजुट होकर प्राधिकरण के कार्यालय पर आ पहुंचे और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। सूचना पर थाना पुलिस के साथ एसीपी भी मौके पर पहुंचे और मामला शांत कराया। इंटरवेंट किया तो दोनों पक्षों में सामंजस्य बैठाने की कोशिश की गई है। कुछ कंप्लेंट्स के आईडी के द्वारा त्वरित निस्तारण कराए जा रहे हैं। बाकी कंप्लेंट एक टाइम लाइन में निस्तारण करवा दी जाएगी और इसी पे दोनों पक्ष एग्री किए हैं और ये धरना समाप्त किया। कार्रवाई के लिए टीम भी रवाना की गई है। हाँ, जो कुछ चीजें एग्रीड थी, प्री एग्रीड हुई उनके बीच में, इन चीजों पे कार्रवाई करा दीजिए जिन पे बहुत टाइम से कंप्लेंट दी जा रही थी, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही थी, उस पर लोग कार्रवाई करने को तैयार हुए हैं। टीम उस पर निकल। उन्नाव के डीआईओएस ऑफिस में तैनात 2 बाबुओं को लखनऊ की विजिलेंस टीम ने 30,000 रुपए घूस लेते हाथ दबोचा है। अचानक विजिलेंस की टीम के पहुंचने से कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। टीम दोनों बाबुओं को हिरासत में लेकर लखनऊ गई। टीम के 3 सदस्य ने कार्यालय को कब्जे में लेकर करीब 1 घंटे तक कागजों को खंगाला। अयोध्या से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान के पिता अबू बकर से कल हरियाणा एसटीएफ और गुजरात एटीएस ने पूछताछ की थी। पूछताछ को लेकर आज अबू बकर ने न्यूज 18 से बातचीत की। अबू बकर ने बताया कि कल एसटीएफ ने उसके बेटे से मुलाकात करवाई थी। उसने अपने बेटे से कहा कि अगर तुमने गुनाह किया है तो जो तुम्हें सजा मिले उसे हंसकर कबूल कर लेना। गलत का साथ ना तो मां बाप देंगे, न ही सरकार और न ही कानून।
कि भाई तो हम के अगर बेटा कुछ गलत करे होबो एक सरकार से जोन तो का सजा मिले एक हंस के कबूल के लिए भाई गलत के साथ न बाप दे न हम देश के कानून के साथ। हाँ अगर निर्दोष है वो तो तुका यानी तो साथ रियायत बरती जाए, बस यही हमारा कहना है। ज़्यादा देर नहीं रही, लड़का के लेके आए, फिर थाने में थोड़ा देर बातचीत हुई बस हमारे लड़के से। अच्छा, आपको भी तो थाने लेके गए थे? हाँ हाँ। क्या पूछा उन लोगों ने? हमसे कुछ नहीं पूछा, जो भी यानी लड़के से बातचीत कराई बस। अच्छा, लड़के से बात। फिर उसके बाद में रात में आपको छोड़ दिए थे? हम फिर 9 बजे लाके यहाँ पे घर पे आ छोड़ दिया। आतंकी लाजर मसीह से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। एटीएस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। लाजर मसीह बसंत पंचमी को कौशांबी पहुंचा था। भेष बदलकर महाकुंभ में जाने की तैयारी थी। सख्त सुरक्षा के कारण महाकुंभ तक नहीं पहुंच सका। आतंकी के मोबाइल से कोडवर्ड में चैट मिली है। आज लखनऊ में हुई योगी कैबिनेट की बैठक में 19 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। इस बैठक में किसानों को होली के मौके पर योगी सरकार की तरफ से खास तोहफा दिया गया। गेहूं के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। गेहूं की एमएसपी 150 रुपये बढ़ा दी गई है। गेहूं का समर्थन मूल्य अब 2425 रुपये हो गया है। वहीं मंत्रिपरिषद ने बलिया में मेडिकल कॉलेज की जमीन को मंजूरी मिल गई है। बुलंदशहर में कृषि विभाग की जमीन को मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए आवंटित किया गया है। सैफई आयुर्विज्ञान संस्थान को 1 अरब 76 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। वहीं आगरा यूपी मेट्रो कॉरपोरेशन के लिए गृह विभाग की जमीन हस्तांतरित की गई है। का समर्थन मूल्य घोषित कर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा घोषित मूल्य गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 2425 रुपए क्विंटल की दर से गेहूं खरीद की जाएगी। 17/3/25 से 15/6/25 तक इनकी खरीद होगी गेहूं की। लखनऊ के सरोजी नगर में आयोजित सोलर संवाद और विकास प्रदर्शनी में सीएम योगी ने शिरकत की। सीएम योगी ने प्रदर्शनी को देखा, वहां मौजूद लोगों से बातचीत की। सीएम योगी ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए एक बार फिर एकता का संदेश दिया। तो 32,000 करोड़ रुपए की परियोजना चल रही है। डिफेंस कॉरिडोर भी तैयार हो रहा है। तमाम बातों का जिक्र यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। मंत्रिमंडल की बैठक में विकास को लेकर चर्चा की गई। तीन साल बेमिसाल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे। सोलर संवाद और विकास प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया। उन लोगों के लिए सबसे बड़ा सबक सनातन धर्म के सबसे बड़े आयोजन और दुनिया की मानवता का सबसे बड़ा समागम जो बना था, अभी प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन बना था। देश और दुनिया के 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु एक साथ एक त्रिवेणी में आकर के आस्था की पवित्र डुबकी लगाए। न जाति का भेद था, न क्षेत्र का भेद था, न भाषा का भेद था, न रूप और रंग का भेद था। सारे लोग एक घाट पे जाकर के, संगम में जाकर के डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बनते थे। और इसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। महाकुंभ का संदेश एकता का संदेश है। महाकुंभ का एक संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा यह देश, एकता से ही सुरक्षित रहेगा यह देश। और एकता के उस संदेश को घर घर तक पहुंचाना, गांव गांव तक पहुंचाना। जब एक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, देश अखंड रहेगा, विकास चारों ओर पहुंचेगा, हर एक चेहरे पर खुशहाली आएगी और भारत विकसित भारत बनेगा। भारत दुनिया की एक ताकत बन करके पूरी दुनिया को भी मार्गदर्शन करेगा। होली का आगाज हो चुका है। रंगभरी एकादशी पर आज काशी से मथुरा तक रंग बरस रहे हैं। संभल से अयोध्या तक शोभा यात्रा और होली खेली जा रही है।
चारों ओर उत्साह और उमंग का माहौल है। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ है। अयोध्या में साधु संत जमकर होली खेल रहे हैं। काशी में मसाने की होली का अद्भुत नजारा दिख रहा है और संभल में कई सालों बाद कड़ी सुरक्षा के बीच रंग बरस रहे हैं। कान्हा की नगरी मथुरा वृंदावन में होली की धूम मची हुई है। आज मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि पर परंपरागत लट्ठमार होली और फूलों की होली खेली जा रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर 5 टन अबीर गुलाल और 4 टन फूलों से होली खेली जा रही है। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं का जनसैलाब अपने आराध्य के दर्शनों के लिए उमड़ पड़ा है। बांके बिहारी मंदिर में अबीर गुलाल और रंगों के साथ होली खेली जा रही है। होली को लेकर पुलिस और प्रशासन ने पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए हैं। हमारे पूरे ब्रिज में 40 दिन की होली चलती है और बसंत पंचमी से शुरू होती है। नवमी के दिन यानी कि परसों बरसाने में लट्ठमार होली होती है। दशमी के दिन जो है नंदगांव में होती है और एकादशी से रंगभरी एकादशी को आंवला एकादशी भी कहते हैं। यहाँ से शुरू होती है बिहारी जी की 5 दिन की होली जो कि दिव्य और भव्य होती है। ठाकुर जी महाराज के अबीर गुलाल टेसू का रंग और ठाकुर जी के गुलाब जल, ठाकुर जी के केसर युक्त जो जल होता है और उसके साथ साथ फूलों की होली, लड्डू होली, जलेबी होली, ये सारी होली जो है खेली जाती है। आज एकादशी पर शाम के वक्त जब दर्शन बोलते हैं बिहारी जी के तो बहुत सारे जितने भी भक्त यहाँ होते हैं उन भक्तों पर जो है पुष्प वर्षा होती है। हाँ, व्यवस्थाएं ठीक है। श्रद्धालुओं में काफ़ी उल्लास है और अच्छी तरह से कार्यक्रम मनाया जा रहा है। राधा रानी जल सेवा की तरफ से 24 घंटे के लिए जल सेवा का संचालन हो रहा है तकरीबन 1 साल से और इसी तरह कंटिन्यूस चलता रहेगा। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। ठाकुर जी ने प्यार लुटा दिया है भक्तों में। इतना प्यार और इतना अच्छा और इतना दिल को सुकून मिलता है कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। इतने दिल से और इतनी खुशी से वो हमारा स्वागत करेंगे और अपने भक्तों को इस लायक समझेंगे कि हम उनके साथ होली खेल रहे हैं। हमारी होली धन्य हो गई। रंग भरी एकादशी पर मारवाड़ी समाज ने कुशीनगर के पटरौरा नगर में खाटू श्याम निशान यात्रा निकाली। खाटू श्याम ज्योति के साथ निकली निशान यात्रा में जमकर अबीर गुलाल उड़ाए गए। निशान यात्रा में शामिल लोग अबीर और गुलाल से रंगे दिखे। हाथ में निशान डंडा लेकर निकली यात्रा में श्याम भजन और होली गीतों पर श्रद्धालु थिरकते रहे। पटरौना के श्याम मंदिर से निकली यात्रा रामकोला रोड, सुभाष चौक, तिलक चौक, धर्मशाला रोड होते हुए श्याम मंदिर पर आकर खत्म हुई। और सर्व हिंदू समाज के द्वारा श्री श्याम भगवान के मंदिर से निशान यात्रा और पटौना के चारों तरफ पैदल भ्रमण करते हुए इसमें देख सकते हैं कि हजारों संख्या में हमारी सम्मानित महिलाएं इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। और आप सभी जानते हैं कि शीश के दानी प्रभु श्याम जी का, आरे का सहारा बाबा श्याम हमारा, तो इनके तत्वधान में एक ज्योत जलाकर पूरे मंदिर से निकलकर और पूरे नगर का भ्रमण करते हुए और हम लोग होली का भी पर्व इसी के उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं। आपको हर जगह की होली दिखाएंगे। पहले देखिए काशी की प्रसिद्ध मसाने की होली। वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट में मसाने की होली खेली गई। यहां चिता के भस्म से होली खेली गई। जलती चिताओं के राख लेकर शिव भक्तों ने होली खेली। सड़कों से गलियों तक भूत भावन की टोली नजर आई। इस दौरान हर हर महादेव का उद्घोष भी किया गया। काशी में आज से होली की शुरुआत हो गई है जो बुढ़वा मंगल तक जारी रहेगी। भगवान राम की नगरी अयोध्या में रंग भरी एकादशी के साथ ही रंगोत्सव शुरू हो गया है। नागा साधुओं ने हनुमान जी को अबीर गुलाल लगाकर होली का आगाज कर दिया। इस दरमियान ढोल और नगाड़े भी बजाए गए। अबीर गुलाल उड़ाते हुए नागा साधुओं ने पंचकोसी परिक्रमा की। रंग भरी एकादशी पर संभल में खाटू श्याम की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई। सुरक्षा बल की 7 कंपनियां तैनात की गई हैं। 7 की पीएसी की भी तैनाती की गई है। लगातार पूरे इलाके पर सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जा रही है। शोभा यात्रा को लेकर तमाम सीनियर अफसर भी मौके पर तैनात हैं। और ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। संभल में होली शोभा यात्रा और कड़ी सुरक्षा।
ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 46 साल बाद किस तरीके के दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। संभल में रंग एकादशी के मौके पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। कड़े पहरे के बीच रंग और गुलाल के साथ लोग आनंद में डूबे नजर आए। बड़ी संख्या में संभल के लोग इस शोभा यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। इस बीच शोभा यात्रा से पहले अनुज चौधरी पर फूल बरसाए गए। तो संभल में शोभा यात्रा और सीओ पर पुष्प वर्षा, ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। आज यहाँ पर जो खुशी यहाँ के लोग देखेंगे आप। संभल के सीओ अनुज चौधरी एक बार फिर चर्चाओं में है। इसमें सीओ अपने साथियों संग होली की मस्ती में जमकर डांस करते दिख रहे हैं। होली सॉन्ग पर सीओ के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं सीओ अनुज चौधरी का पीस कमेटी की बैठक का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें सीओ अनुज चौधरी होली को लेकर कहते दिख रहे हैं कि जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, वही बाहर निकले। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले। नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। तो घर में भी तो पढ़ते हैं, कोरोना टाइम में घर में नहीं पढ़ी, सबने पढ़ी है। और जब मूर्ति में भगवान नहीं है तो घर में भी तो मूर्ति थोड़ा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सीओ अनुज चौधरी को इशारों में धमकी दी है। सरकार बदलने पर जेल भेजने की बात कही है। अनुज चौधरी को नौकरी छोड़कर आरएसएस में जाने की नसीहत भी दी है। नौकरी करो, सरकार आती जाती रहेगी, कल सरकार बदलेगी, आप जेल चले जाओगे, फिर कोई साथ नहीं देगा, आपके परिवार, लड़के, बच्चे, पत्नी सब परेशान होंगे। इस नाते इनके कहने पर चढ़कर कोई ऐसा गलत काम ना करें जिससे आपका और आपके परिवार का कोई भी कहीं भी कोई परेशान हो, किसी का अहित हो। ऐसे जो भी अधिकारी हैं, अनुज चौधरी की तरह जो भी अधिकारी हरकत कर रहे हैं, और सरकार तो बदलेगी, निश्चित बदलेगी, क्योंकि अत्याचार अन्याय ये बहुत दिन चलता नहीं किसी के साथ। कितने दिन तक आप जो अत्याचार अन्याय करके रहेंगे, वो निश्चित तौर से बदलेगी। और जिस तरह के जो अनुज चौधरी टाइप के जितने अधिकारी सरकारी कर्मचारी हैं, उनको निश्चित तौर से जेल जाना पड़ेगा। वहीं सीओ अनुज चौधरी के बयान पर एसपी सांसद वर्क ने कहा कि अफसर का काम सुरक्षा देना है, लोगों को डराना नहीं। चाहते हैं एक छोटी सोच है, जिस प्रकार के साथ में लोगों का एक हमारे मुस्लिम समाज को चेतावनी दी गई है। मैं अफसोस करता हूं कि अधिकारियों का काम लोगों को डराने धमकाने का नहीं, बल्कि उनका वो सरकार के नौकर हैं और जनता के भी नौकर हैं, तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों की सेवा करें और लोगों में भाईचारा कायम होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, और अगर कोई त्योहार आपस में है तो सुकून के साथ में होने चाहिए। कि ऐसे अधिकारी की तारीफ नहीं, बल्कि ऐसे अधिकारियों को तो कार्रवाई की जानी चाहिए, दंडित करना चाहिए, जो कि आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। सहारनपुर के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में स्थित मंदिर को आज खुलवाया गया है। देवबंद के मोहल्ला बैरून कोटला में खंडर बन चुके पुराने शिव मंदिर को पूजा अर्चना के बाद खोला गया। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में पूजा पाठ किया गया। बगरा के योगी यशवीर महाराज ने मंदिर में हवन यज्ञ किया और शिवालय पर सनातन धर्म का ध्वज फहराया। जानकारी के मुताबिक 1992 के सांप्रदायिक दंगों के बाद यहां से हिंदू समाज के लोग पलायन कर गए थे। तब से मंदिर में पूजा अर्चना बंद थी। अपना कार्य छोड़ करके परम पिता की इस पूजा के कार्यक्रम में आए हैं। ये देववृंद स्थान है और यहाँ बैरून कोटला ये कॉलोनी है, और यहाँ पर पहले हिंदू बहुतायत में रहते थे और मुस्लिम बस्ती बढ़नी प्रारंभ हुई। 1992 में यहाँ दंगा हुआ, दंगे के कारण से यहाँ हिंदू समाज पलायन कर गया और
ये मंदिर था, तब ही से यहाँ पर 1992 से कोई पूजा अर्चना नहीं हो रही थी। तो हमने फिर विचार किया कि ठीक है, हमारे हिंदू भाई तो नहीं है परंतु हमारा स्थान है, तो आज हवन पूजन करके हमने मंदिर को जागृत कर दिया। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को हाई कोर्ट से जमानत मिली है। इरफान के भाई रिजवान को भी जमानत मिली है। रंगदारी मांगने के मामले में जमानत मंजूर हो गई है। इरफान और रिजवान सोलंकी 2 साल से जेल में हैं। दोनों भाई जमानत के बावजूद रिहा नहीं हो सके। गैंगस्टर के केस में जमानत नहीं मिली है। प्रयागराज के राजरूपपुर पावर हाउस में अचानक आग लग गई। ट्रांसफार्मर में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग लगने की सूचना पर मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। आसपास के इलाके की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई है। झांसी के उल्दन थाना क्षेत्र के बंगरा कस्बे में खेत पर पानी लगाने के दौरान करंट की चपेट में आने से मां के साथ 2 बेटों की मौत हो गई। घटना की सूचना पर परिवार के अन्य लोग मौके पर पहुंचे। तीनों लोगों को अस्पताल ले गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो करंट की चपेट में आने से 3 की मौत हुई है। झांसी से एक खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। खेत में काम करते समय करंट लगा। करंट लगा, पहले इनकी माताजी को लगा, फिर माताजी को बालक ने देखा, जो उनका बच्चा था बड़ा वाला, वो उसने देखा तो वो भागते हुए उनको बचाने के लिए गया, तो उसको भी करंट की चपेट में आ गया, वो भी, तो उसको भी करंट लग गया। फिर इसके बाद में 6 बजे से लेके 7, 8, 9, 10, 11, 12 बजे के समथिंग इनका एक छोटा बेटा और था जिसका नाम नरेंद्र था, वो पहुंचा खेत में। इसने आवाज़ लगाई माताजी को, अपने बड़े भाई को, तो वहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं है। नोएडा में जीएसटी विभाग के डिप्टी कमिश्नर के सुसाइड का मामला सामने आया। गाजियाबाद में तैनात डिप्टी कमिश्नर संजय सिंह ने सोसाइटी की 15वीं मंजिल से कूदकर जान दी है। बताया जा रहा है कि संजय सिंह कैंसर से पीड़ित थे और लंबे समय से डिप्रेशन का शिकार थे। संजय सिंह के रिटायरमेंट में लगभग 1 साल का ही समय बचा था। सुसाइड के बाद उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। थाना सेक्टर 113 इलाके के सेक्टर 75 स्थित एपेक्स एंटीना सोसाइटी स्थित अपने फ्लैट से कूदकर उन्होंने जान दी। जालौन के कालपी औद्योगिक क्षेत्र में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची। काफी देर तक मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। मामले की जांच में अधिकारी जुट गए हैं। कौशाम्बी में स्कूल बस में भीषण आग लग गई। वो तो गनीमत रही कि इस घटना में सभी बच्चे बाल बाल बच गए। स्कूली बच्चों ने स्कूल बस से कूदकर अपनी जान बचाई। बस में 40 बच्चे सवार थे। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। मंजनपुर थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। डीपी पब्लिक स्कूल नाम की एक बस थी। उस बस में अंदर ही शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी और बस के अंदर से ही धुआं निकलने लगा। धुआं निकलते ही जैसे सूचना मिली पुलिस ने तत्काल बच्चों को सकुशल बाहर निकाला। बाहर निकालने के साथ ही फायर ब्रिगेड को बुलाया और आग तो नहीं लगी थी, एक तरह से धुआं ही निकल रहा था उससे, और बच्चों को सकुशल निकाल करके दूसरे बस में बिठा करके उनको गंतव्य तक पहुंचाया गया है। तो इसमें परिणामतः बिजनौर के नगीरा देहात थाना क्षेत्र में डंपर ने रिक्शा में टक्कर मार दी। हादसे में रिक्शा चालक और एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद ड्राइवर डंपर छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला